देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। इसके लिए जो है मिट्टी बलुअर दोमट और दोमट जो है मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी गई है। देखिए, इस हमारे यूपी में, हरियाणा में और विशेषकर भारतवर्ष का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो राजस्थान है, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है ये सरसों का फसल उगाई जाती है। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। 31 मई को मालामाल होंगे किसान, खाते में आएगी सम्मान निधि की 11वीं किश्त। समय से पहले केरल पहुंचा मानसून, जल्द ही उत्तर भारत में भी देगा अपनी दस्तक। खाद की बढ़ती कीमतों का भार नहीं उठाएंगे किसान, सरकार यूरिया पर दे रही है 3200 रुपए की सब्सिडी। देश के किसानों को खेती किसानी के लिए आर्थिक सहायता के तौर पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है, जो कि 4 महीनों के अंतराल पर 2-2 हजार रुपए की किश्तों में किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इसी कड़ी में अभी तक देश के लाभार्थी किसानों को 10 किश्तों का लाभ मिल चुका है। वहीं 11वीं किश्त के इंतजार में किसान भाई बहन आस लगाए बैठे हुए हैं। ऐसे किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि 31 मई को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी कर दी जाएगी। खबर की माने तो योजना के तहत 21,000 करोड़ रुपए की राशि देश के 10 करोड़ किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाएगी। हालांकि योजना के तहत कुल 12 करोड़ किसान पंजीकृत हैं, मगर इस बीच जहां कई किसानों के पंजीकरण में गलतियां पाई गई हैं, तो वहीं कई किसानों ने अभी तक योजना के तहत अपनी KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जिसके तहत ऐसे किसान इस बार 11वीं किश्त का लाभ पाने से वंचित रह जाएंगे। जाहिर है कि 31 मई को पीएम नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और इसी दौरान वो शिमला में योजना की 11वीं किश्त किसानों के खाते में जारी करेंगे। खरीफ सीजन शुरू होते ही किसानों की नजरें मौसम की ओर टकटकी लगाए देखने लगती हैं, क्योंकि ज्यादातर खरीफ फसलों का उत्पादन करने वाले किसान सिंचाई के लिए बरसात पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे में किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल बीते दिन दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल तट पर दस्तक दे दी है। खास बात यह है कि इस बार मानसून समय से पहले ही केरल पहुंच चुका है, जिसकी वजह से केरल के अलग अलग जिलों में जमकर बारिश हो रही है। समय से पहले मानसून आगमन को लेकर मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि वैसे तो असामान्य तरीके से मानसून 16 मई को ही अंडमान निकोबार में पहुंच गया था। ऐसे में केरल में इसका समय से पहले पहुंचना पहले से ही निश्चित था। वहीं माना जा रहा है कि अब ये जल्द ही कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों को भी जल्द ही कवर करेगा। इतना ही नहीं, मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी हवाओं के प्रभाव के चलते हिमालयी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार एवं झारखंड राज्यों में अधिकांश स्थानों पर तेज हवाओं के साथ गरज, चमक एवं बौछारें पड़ सकती हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो भारतीय मौसम विभाग के भोपाल केंद्र के अनुसार आगामी 24 घंटों में राज्य के रीवा, चंबल, शहडोल, जबलपुर आदि के साथ ही आसपास के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। तो वहीं राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में मौसम विभाग द्वारा 24 घंटों के अंदर बारिश की संभावना व्यक्त करते हुए किसानों को सावधान किया गया है। देश के किसान बीते काफी महीनों से यूरिया खाद की किल्लत का सामना कर रहे हैं, तो वहीं इस बीच खाद की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने किसानों के सामने एक और चिंता का विषय लाकर खड़ा कर दिया था। मगर इन अटकलों पर रोक लगाते हुए हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार
ये सुनिश्चित करने की कोशिश में लगी है कि देश में महामारी हो या फिर पड़ोसी देशों में चल रहा युद्ध, इन मुसीबतों के कारण बाजार में उर्वरकों की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उसका असर किसानों की जेब पर ना पड़े। उन्होंने कहा कि यूरिया की एक बोरी की कीमत 3500 रुपए है, जो किसानों को 300 रुपए में दी जाती है, जबकि सरकार 3200 रुपए प्रति बोरी का खर्च वहन करती है। इसी तरह डीएपी की एक बोरी पर सरकार 2500 रुपए वहन करती है, जबकि पहले की सरकारें 500 रुपए वहन करती थी। पिछले साल केंद्र सरकार ने उर्वरकों के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी, जबकि इस साल ये सब्सिडी 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें सोचना होगा कि 21वीं सदी में हमारे किसान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर निर्भर रहें या फिर नहीं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सभी बातें अभी हाल ही में इफ्को के नैनो यूरिया संयंत्र का डिजिटल रूप से उद्घाटन करते हुए कही है। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि ऐसे 8 और संयंत्र स्थापित किए जाएंगे ताकि देश के किसानों की विदेशों पर निर्भरता कम हो सके। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। गर्मी का असर इंसान ही नहीं फसलों और फलों पर भी दिखने लगा है। इस साल आम की पैदावार पर मौसम की मार का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ हर साल 50% आम का उत्पादन किया जाता है, लेकिन इस बार समय से पहले ही भयंकर गर्मी पड़ने की वजह से आम के बौर पूरी तरह से इस बार विकसित नहीं हो पाए हैं, जिससे आम के उत्पादन में कमी आई है। मध्य प्रदेश के देवरी में सेवा सहकारी समिति के 40 किसानों का 940 क्विंटल गेहूं चमक विहीन बताकर सागर की साई खेड़ा गोदाम में रखवा दिया गया है और 1 महीना बीत जाने के बाद भी किसानों को इसका भुगतान नहीं किया गया। दरअसल समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के दौरान किसानों को ये नहीं बताया गया था कि चमक विहीन गेहूं नहीं खरीदा जाएगा। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी किसानों से सभी प्रकार का गेहूं खरीदा गया, लेकिन खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा इस बार चमक विहीन गेहूं घोषित करके हजारों क्विंटल का भुगतान किसानों को नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए लगातार सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके पंजीयन के लिए भी सरकार ने पहले से आह्वान किया था, जिसके बाद किसानों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखने को भी मिली थी। आपको बता दें कि आगामी 31 मई तक प्राकृतिक कृषि के लिए जो किसान गंभीर हैं उन्हें पंजीयन करवाने की सुविधा दी जाएगी। अब तक प्रदेश में करीब 31,000 से ज्यादा किसान अपना पंजीयन करा चुके हैं। महाराष्ट्र में चना खरीदी केंद्र समय के पहले ही बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसे लेकर किसान मांग कर रहे हैं कि तत्काल खरीदी केंद्र शुरू करके उनके बचे हुए चने की खरीद की जाए। दरअसल महाराष्ट्र में गहने की खरीदारी नेफेड की तरफ से की जा रही थी, लेकिन बीते दिनों नेफेड ने समय से पहले किसानों से चने की खरीदारी कर रहे सभी सरकारी केंद्रों को बंद करवा दिया, जिसकी वजह से किसानों को बाजार में औने पौने दाम पर अब चने बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को सस्ता फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी धन मुहैया करा दिया है। इस साल के लिए बजट में प्रदेश सरकार ने सहकारिता क्षेत्र को 450 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें ब्याज अनुदान के लिए 300 करोड़ रुपए और रासायनिक उर्वरकों के भंडारण के लिए 150 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।